Namaskar. Welcome to our Republic Day special episode. We are Varsha and Madhu from Tales from Two Friends. हमारे इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम सीरीज में हमने आपके साथ इंडिया की 75 इयर्स की जर्नी शेयर किए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं. आज हमारा एपिसोड है विजन एट 2047. हमारा भारत कैसा होगा जब इंडिया 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लेगा. हमारे पीएम जी ने इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन का सपना दिखाया है. क्या है, क्यों है और हमारा भविष्य कैसा होगा 25 साल में. विजन एट 2047 is PM's resolution to continually reach new heights of prosperity, growth and innovation. क्या ये हो पाएगा? आज इंडिया थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, थोड़ा डेवलप्ड है और बहुत डेवलपिंग में है. विजन 2047 हमारे इंडिया की एक ग्रोथ की स्टोरी है जो हम नेक्स्ट 25 साल जिएंगे. उस वक्त ये 25 साल को अमृतकाल नाम दिया है. कोई भी ड्रीम अचीव करने के लिए एक गोल होना बहुत ज़रूरी है. Yes. और गोल बनाने के लिए स्वॉट एनालिसिस, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना चाहिए. आज एक रियलिटी चेक लेना चाहिए, आज कैसा है कि हम कल के लिए गोल बना सकें. ऐसे 3 गोल्स हैं ये विजन 2047 के, कि इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमीज, वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में गिना जाए. वी ऑल हैव टू गेयर अप टू क्रॉस मिडिल इनकम ट्रैप एंड हमें चेंज होना है, हमें इतना इवॉल्व होना है कि हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन सकें. मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें फ्री होना है फॉरेन डिपेंडेंसी से, और दूसरा हमें इम्प्रूव करना है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. तो मधु मैडम, आपने जो बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनना है सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मतलब सबको क्या करना पड़ेगा? तो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यस, हम सबको 5 प्रण लेने हैं. ओके. और ये जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव था उस वक्त मोदी जी ने बताए थे. पहला है कि हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे. ओके. दूसरा है कि हमें अपने दिमाग से ये कॉलोनियल माइंडसेट है उसको निकालना है. आप पहले हमको बड़ा इंडियंस को फॉरेन गुड्स का बड़ा रहता था. राइट. अभी चाइना का माल तो हम सुन ही चुके हैं. उसके बारे में रिसेंट जो स्टोरी वैक्सीन की स्टोरी है, फाइजर की स्टोरी, वो भी सुना है. तो हमको अपने मन से ये निकाल देना कि फॉरेन गुड्स आर बेटर देन इंडियन गुड्स. हमारा कोविशील्ड इज डूइंग मच बेटर देन फाइजर का वैक्सीन. यस. सो दैट इज वन. वो सेकेंड वाला है कि टू रिमूव कॉलोनियल माइंडसेट. थर्ड है वी शुड टेक प्राइड इन आवर रूट्स, आवर रिच हेरिटेज, आवर रिच कल्चर. वी हैव टू टेक प्राइड इन दैट. और फोर्थ है यूनिटी. We all have to be one and participate in these dreams and visions. Yes. And fifth has sense of duty. We all have to have that sense of duty that we all need to contribute towards this goal. Right. It's very important. Otherwise, this goal is not achievable. Right. तो इस साल ये 25 साल इंडिया का फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में. More so on digitization. Digitization focus जो है फोकस रहेगा, और प्रमोट वो ये करेंगे कि इवन रिमोटेस्ट ऑफ विलेज में टेक्नोलॉजी जाएगी और रादर अर्बनाइजेशन होगा वो एरिया का. कोई भी एरिया को कितना भी इंटीरियर हो उसको नहीं छोड़ेंगे. पूरा इंडिया साथ मिलके ये विजन को अचीव करेगा. दैट मीन्स नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड.
तो मधु मैडम, आपने जो पॉइंट्स बताए जिसमें सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमको 2047 का गोल अचीव करना है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन सबका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, सबको अपना रोल जो है ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा। ये पार्टिसिपेशन में सभी लोग आते हैं, इसमें आएगा आपके वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जो नए आइडियाज़, इनोवेशंस, ये सारा कुछ उनके ऊपर डिपेंड है। फिर आते हैं उद्योगपति, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, वो लोग करेंगे। फिर है हमारे सामाजिक संगठनाएं, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। फिर है महिलाएं, फिर है यूथ, और इंडिया को तो नेशन जो है हमारा नेशन ऑफ यूथ बोला जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है। इंडिया इज सच अ कंट्री जिसको बोला जाता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। समस्या तो है ही, पर समस्या के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जिसका फ़ायदा ये यूथ उठा सकते हैं। तो ये सारा जो है पूरा एक संगठनात्मक, जिसको बोलते हैं यूनिटी, जो आपने बोला, सबको काम करना पड़ेगा 2047 का जो मिशन है। तो अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता था, और हमारे देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी देखा हुआ है, जो एक टेक्नोलॉजी के बेस पे ही था। तो आज भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस आएंगे, समस्याएं आएंगे, उसको पूरा करते हुए हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो नो डाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन से सीखा हमने, बट अभी जो बात होगी वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साथ। दो प्रमुख समस्याएं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा देखेंगे तो वो है बढ़ता हुआ हमारा पॉपुलेशन और बढ़ता हुआ हमारा पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है अभी। तो ये दोनों को किस तरह से हम हैंडल करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, तो ऑब्वियसली जो फार्मिंग होगी वो होगी टेक्नोलॉजी के साथ। इल्ड मैपिंग उसमें आ जाता है, जीपीएस गाइडेंस अभी भी बात करते हैं, वो भी है, वेरिएबल रेट ऑफ एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ आएगा उसमें जब हम टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर करेंगे। माइक्रो इरिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पानी की समस्या तो होनी ही वाली है फ्यूचर में। तो कैसे हम माइक्रो इरिगेशन को डेवलप करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बताया है कि लैंड की क्वालिटी मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी हमारा जो ध्यान होना चाहिए। फिर अलग, जैसे अभी एक बात हुई थी बीच में, ड्रोन यूनिवर्सिटी डेवलप करने वाली है हमारी सरकार, तो वो ड्रोन भी एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाएंगे। जिस वेदर फोरकास्टिंग होगा, प्लांटिंग, वीडिंग, ऑटोमेटेड इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ जो होगा एग्रीकल्चर, जब हम बोलेंगे आधुनिक तरीके से डेवलप करना है, तो दैट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये यूज एग्रीकल्चर में भी करना पड़ेगा सबको, गवर्नमेंट को भी, फार्मर्स को भी, साइंटिस्ट को भी। ये तीनों फिर से इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे हमारा एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए। तो एग्रीकल्चर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो होगा वो एक न्यू एज एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट होगा दैट विल हेल्प इंडियन फार्मर्स विथ हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और वो हमारे इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये मधु मैडम बताएंगे। हाँ, तो हमने जैसे बताया था कि इंडिया 2047 में अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो वो कैसे होगा, एक हमने बोला है कि हम इंपोर्ट कट कर देंगे। ओके, तो इंपोर्ट कट कर देंगे एंड हम अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देंगे, उसको बूस्ट करेंगे। राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन अगर हम बनना चाहते हैं, हमको टॉप 3 इकोनॉमीज में आना है, तो उसकी मेजरमेंट कैसे होती है उसको थोड़ा समझना चाहिए। तो कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो जीडीपी, जीएनपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट से मेजर होती है। सिर्फ उससे नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब आता है। सिर्फ इकोनॉमिक
पार्ट देखना गलत होगा, एक और रादर आपको डेवलप्ड कंट्री नहीं माना जाएगा. उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का भी पर भी फोकस चाहिए. तो जो अगर आपको एक डेवलप्ड कंट्री का खिताब चाहिए, अगर यूनाइटेड नेशंस को बोलना ये डेवलप्ड कंट्री है, तो दे मेजर इट विद समथिंग कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 चीज़ें मेन आती हैं. वो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमको हेल्थ देखना है, एजुकेशन देखना है, और पर कैपिटा इनकम भी आता है. तो डेवलप्ड कोई भी एक डेवलप जब बोलते हैं कंट्री डेवलप्ड है, तो उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आती है रादर देन इंडस्ट्रीज से. और एक जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है. और जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होता उनका इनकम और या जीडीपी एग्रीकल्चर पे बोलते एग्रीगेरियन पे बेस्ड होता है. तो हम इंडिया जो है थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, थोड़ा डेवलप्ड भी है, और ज़्यादा डेवलपिंग में माना जाता है. तो हमारे जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं वो हमने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे फोकस करेंगे. इंडिया डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा. हाउ विल दिस हेल्प इंडिया विद इट्स जीडीपी इज, हम वील यूज दिस टेक्नोलॉजी to give global customer service, marketing services, and even design services, ensuring that we have better lives for our people through technology and innovation. Right. आज इंडिया की जो जीडीपी है, we are the 5th in number, and it is $3.5 trillion against US, which is 25 trillion, and China, which is 20 trillion. Okay. इंडिया ये जो अमृत काल है, इसमें इंडिया विल टोटली फोकस ऑन एक्सपेंसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी डिजाइन्ड टू प्रमोट गोइंग टू ईच ऑफ इवन द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज, जैसे हमने बताया था, एंड एज वी सेड नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड. एंड इसमें अर्बनाइजेशन जो है दैट विल प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज रोल. तो अब जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन सेंटर्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो दे एक्सपेक्टिंग कि अगर 70% तक, आज इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन इज 46, सो इट शुड गो अप टू 70-80%. दैट्स व्हाट शुड हैपन. एंड अगर एक अर्बन पॉपुलेशन बोलते हैं, तो दैट मीन्स इट शुड हैव गुड शेल्टर, good sanitation, social security, and of course infrastructure, roads that we are saying. Yes. All those should be available. So infrastructure is very crucial for building of future ready cities. Or I think for years now we have been talking about smart cities. Our airports, our highways, our roads have just gone at a different level. जब एक when we are talking of a developed country, we are talking of quality of life कैसे measure की जाती है. Infrastructure determines कि आपकी quality of life कैसी है. It determines. और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप नितिन गडकरी की कोई भी स्पीच सुनिए, उसमें वो he'll tell dozens of things that India is going to do. And Chenab Bridge अभी देख लीजिए, that also has come up. So urbanization आएगा. But of course there are other challenges also, like we have great challenges like energy and fuel consumption. All those are going to be challenged because those are not our natural resources. We don't have enough of it. So we have to take care of for energy, we have to take care of its supply, sufficiency, and sustainability. So we'll have to focus on these things. Yes. Yeah. So जैसे हमने एशिया के बारे में बोला था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो अ healthy people, healthy nation. We'll have to focus on infant and child mortality. They'll be the future. देश के भविष्य वो हैं. Undernourishment, school enrollment, education is very important. Higher education, research and development, and also one more important factor is poverty reduction. And India has done a great job on poverty reduction, but of course lot of work is still required. हमने कहा इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है,
we don't want to be import dependent. तो आपने agriculture की बात की है, उसके लिए we will have our challenges, and undoubtedly we'll have a challenges, but to become who will take this forward, who will participate in this? So our youth, yes, they are the 50% of our population. yeah, So that, why is HDI important? Because we need healthy, educated and skilled youth. And ये होना चाहिए हमें, अगर हमें जो unemployability है उसको हमको, because they all will become employable. yeah, They will all, that's how they will become employable. एक बहुत बड़ा फैक्टर है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन. अगर we want we want to be a developed nation, we want everybody to contribute. 50% of the population is female population. Can we be called developed if that 50% will not contribute? No. Without them, without them, if having these if female labor participation is not increased, and it is known that for last 25 years female participation is decreasing, which is very abnormal, but see, that's what is happening. So we'll have to look at all these things. We'll have to from the policy perspective, where हम economic की बात, economic growth की बात कर रहे हैं, तो employability जिसके बारे में हमने बात किया है, ease of doing business will have to be made. Doing business should become easy, and it is happening now. A lot of people, startups को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है. They are making policies such that people can own businesses. And innovation has to be encouraged, and I think it's happening. अभी तो इतनी सारी innovation की stories हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं. So will there be no challenges? No, there will be lots of challenges, but we'll deal with it. But idea है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, and this is one of the ways. It is not only on GDP, there are a lot of other things. Human aspect of it also has to be looked into. Yes. तो हमने देखा, मधु मैडम ने जैसे बताया कि इंडिया किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है, ये इंक्लूड है, लेकिन इसके साथ साथ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करना है. वो है शिक्षा और रक्षा. ये दोनों बहुत पिलर्स है हमारे देश के लिए. जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो अभी चेंजेस आने शुरू हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही है. लेकिन ये तो हमारे आज़ादी से जब बात हो रही थी कि शिक्षा पद्धति जो है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, वो हमारे ब्रिटिश लोगों की देन थी, तो उसको बदलने की ज़रूरत थी, लेकिन बदली नहीं गई. लेकिन अगर आप आज की बात करें तो हमें कुछ नए तरीके से शिक्षा पद्धति को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमको 2047 में स्ट्रॉन्ग डेवलप नेशन बनना है. तो हमेशा ये बात, कोई भी डेवलप नेशन की बात होती है तब ये दो पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एजुकेशन एंड डिफेंस. तो एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होना शुरू हुआ है, लेकिन हमें अभी जो चैलेंजेस आए थे कोरोना की वजह से, तो हमने काफ़ी डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी यूज़ किया. ये सारी चीज़ें देखो एजुकेशन में भी आ गई, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. एजुकेशन सिस्टम जब हम बात करेंगे तो जो रूट का बताया, हमारा रीच, कल्चर, कल्चर हेरिटेज हमारा है, वो भी ध्यान में रखना है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा एक आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ाता है. तो वो है न्यू एजुकेशन के लिए जो बातें हो रही है, और कुछ बातें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया. फिर दूसरी बात जो है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट बात कि बॉर्डर की सुरक्षा करना है, तो डिफेंस हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जब हमें आज़ादी मिली तो ये जो सेक्टर था, डिफेंस सेक्टर, हमारे पास न्यू मतलब कुछ आर्म्स एम्यूनेशन, ये काफ़ी कुछ भी नहीं था ज़्यादा. 1962 वॉर में हमने देखा कितनी कमियां थी. तो शुरुआत से ये था कि क्योंकि तब के लीडर्स का ये मानना था कि हमारा डिफेंस सेक्टर को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वी बिलीव इन सम प्रिंसिपल्स लाइक पीस एंड नॉन वायलेंस. बट जैसे ही हमारे ऊपर युद्ध थोपे जा रहे थे, तो एक
था कि अभी डिफेंस नेसेसिटी बन गई है और उसके बिना कोई भी नेशन स्ट्रांग नहीं बन सकता, भले ही क्यों ना पीस मेंटेन करे, बट आपको दुनिया को दिखाना है कि हम ताकतवर देश है, तो डिफेंस को डेवलप करना है। और अभी हम देख रहे हैं कितने सारे इनोवेशंस, आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है वो डिफेंस के थ्रू हो रही है। जो अभी कल परसों ही एक शिप का लॉन्च हुआ है, पूरा इंडियन मेड था। फिर हमने कुछ ड्रोन्स या फिर कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ वॉरशिप, ये सारा जो है हमने आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ डिफेंस की बाहर से लेते हैं तो हमें बहुत उसका कॉस्ट देना पड़ता है, जिसका बोझ हमारे अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ता होगा। तो हमारे जब भी हमारा बजट आता है तो एक सब उसमें भी हमको ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम फॉरेन से कुछ मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लेकिन अगर यही चीज़ हमारे देश में अगर हम बना रहे हो तो वो कितनी कॉस्ट बचेगी हमारी, जो हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखता है या सबको लगता है कि यस दिस विल बूस्ट अप आवर इकोनॉमी इन दैट वे ऑल्सो, एज वेल एज आवर नेशन विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया ऐसा देश, हमारा भारत ऐसा है ना कि इधर भी प्रॉब्लम है उधर भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारी बॉर्डर तो स्ट्रॉन्ग बनानी ही है। और ये इसके लिए जो वॉर टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस सेक्टर में आया, जो नए नए इनोवेशंस अभी हमने देखे हैं, दैट इज द स्टेप टूवर्ड्स दिस 2047 एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो शिक्षा और रक्षा ये दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु है इस जर्नी के। तो मैम अभी हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स की बात की, जिसमें हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, टू मेक विजन 2047 रियलिटी। ईजी रहेगा नहीं, यस, चैलेंजेस रहेंगे, यस, डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, अचीवेबल है, यस, इट इज़ अचीवेबल। वो अचीवेबल तभी रहेगा जब हम सब मिलके वो गोल की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी पॉलिसी सही रहेंगी, लोग हमें राइट काइंड ऑफ पीपल विल बी देयर, जैसे हमने बोला था वी हैव टू हैव एम्प्लॉयबल पीपल, फोकस विल नॉट ओनली बी ऑन इकोनॉमी बट ऑल्सो ऑन अ यूनाइटेड सोसाइटी। और अगर ये सब हमारे पास रहेगा तो ये ज़रूर मुमकिन है। yes. और मैं एक बात कहना चाहती हूँ अंत में, एक और बात कहना चाहती हूँ अंत में। नॉर्मली इंडिया जाके दुनिया से बात करता है, पर आज दुनिया इंडिया के बारे में बात करती है। यस, द वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट इंडिया एंड दैट इज अ ग्रेट बिगनिंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। या और आज का ये जो प्रोग्राम था रिपब्लिक डे स्पेशल, उसको हम अगर कंक्लूड करते हैं तो मुझे वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। ये दिया जलाना पड़ेगा सबको, तभी मिलकर, यस, तभी जाके 2047 में इंडिया एज अ डेवलप एंड पावरफुल नेशन बनेगा। तो आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।